हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमोर दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के समापन हुई और अब जुलाई के दूसरा सप्ताह में मानसून सत्र हुई। ये बीच 10वां दिन प्रश्नकाल के दौरान बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी ले प्रतिबंध हटाए और भुगतान के मामला उठे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के मामला उठे, जेकर ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे जवाब दिन और उन कहिन के ब्लैक लिस्ट कंपनी के बकाया भुगतान अनुचित रही। जानकारी मिले के बाद कंपनी लफेर ले दीवार कर दी गई है। धर्मलाल कौशिक विधानसभा के कमेटी ले जांच कराए और दोषी अधिकारी मल्ला निलंबित करे के मांग करें। एक ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन के एक जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी के अजय चंद्राकर कहिन के भ्रष्टाचार के मामला में सदन में 15 अधिकारी मल्ला निलंबित कर दी गई है। सारे अनियमितता की जांच करने के लिए मंत्री जी से मांग की है और मंत्री जी ने स्वीकार किया और सदन की कमेटी बना करके उसमें जांच करने की घोषणा हुई है। मैं समझता हूं कि अपने आप में एक बड़े मामला है कि सदन की कमेटी से जांच होना और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी पर जुड़त है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, विधानसभा सत्र के समापन हो गए, काका मुद्दा रही जिन गूंजी साज। एक मिनट ना। बिल्कुल देखो, बजट सत्र के समापन हो चुके हैं। खले पहले की प्रश्नकाल और ध्यान आकर्षण में जिन्हें काफी मुद्दा उठाई से पक्ष विपक्ष की विधायकों के बीच जिन्हें बहस भी हुए, लेकिन कहीं न कहीं पूरा सत्र में देखे मिली कि सार्थक चर्चा हो है। और कुछ देर पहले जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और तमाम जिन विपक्षी दल के है तेन नेता मन कहत रही से कि ए बार के जिन चर्चा हुई से काफी सार्थक रही। खबर की देखे मिली कि जिन विपक्षी विधायक है वो मन कहीं न कहीं जिन्हें वॉकआउट करत रही से या जिन अन्य मुद्दा लेके हमेशा बहिर्गमन करत रही से वो स्थिति देखे नहीं मिली से। एकर कारण जिन्हें काफी अच्छा रही से ये बार बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहे और निश्चित रूप से बार बार जिसे भाजपा सवाल उठाते कि 80% से ज्यादा जिन बजट है जिन वो कर्जम है, तो वही लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बताई कि किस तरीके से हमन कितना कर्ज ले और कितना कर्ज हमला जिन्हें मिले रही से। और ये वक्त जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कुछ देर बाद आने वाला है, उससे बताई कि किस तरीके से विनियोग विधेयक में आज जिन चर्चा हो रही है, चर्चा के बाद जिन्हें काका हुई से और काका जिन प्रमुख घोषणा करे ओहुला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जानकारी देने पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेरोजगारी लले के केंद्र सरकार पर निशाना साधिन। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और देश की बेरोजगारी दर की तुलना करते हुए आंकड़ा ट्विटर में पोस्ट करें। उन्हें एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध शीर्षक ले लिखें कि आप सबला बताना चाहूँ कि CMI के आंकड़ा के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश की बेरोजगारी दर 7.4 है। मुख्यमंत्री PM मोदी ले आग्रह करें कि देश की बेरोजगारी कम करे बर देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के मॉडल अपनाएं। यशोदा वर्मा खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। लंबा बैठक और मंथन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। यशोदा वर्मा खैरागढ़ ब्लॉक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उम्मीदवार नाम की घोषणा होने के बाद उनका समर्थक में खुशी के माहौल है। उन्हें यशोदा वर्मा के कहना है कि उन जनता के बीच प्रदेश के भूपेश सरकार के विकास काम और उखर योजना लेके जाही। उनला पूरा उम्मीद है कि खैरागढ़ क्षेत्र के जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करही। आप मल्ला बता दें कि यशोदा वर्मा साल 1999 ले 2014 तक देवरी भाटा ले सरपंच रह चुके हैं। उन्हें कांग्रेस उपचुनाव के जीत बाद चुनाव संचालन समिति के गठन करे है, जेमा मंत्री रविंद्र चौबे, कवासी लखमा, अटल श्रीवास्तव, पदम कोठारी के नाम शामिल है। विकास के काम करूं। मुख्यमंत्री के जो योजना है, जो गरीब मजदूर किसान के जिन योजना है ओला यहाँ हर गांव में हर गरीब किसान ज़्यादा से ज़्यादा योजना के लाभ दिला के पूरे प्रयास करूं। यशोदा नीलंबर वर्मा जो हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा भी हैं, उनके नाम पे
हाईकमान ने मुहर लगा दी है और वरिष्ठ नेताओं के साथ हम कल विधिवत नामांकन करेंगे और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में 71वां सीट खैरागढ़ होगा। पैनल बना करके संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। मेरे ख्याल से अब समय भी कम है, प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसी भी समय प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। सारी तैयारी करके रखे हुए हैं और उसके बाद विधिवत रूप से उसका नामांकन करेंगे। रायगढ़ नगर निगम में वार्ड के विकास पर स्वीकृत राशि लले के घमासान जारी है। बीजेपी पार्षद के आरोप है कि सत्ता पक्ष चेहरा देख के विकास काम पर राशि आवंटित करत है। कांग्रेस पार्षद बन वार्ड में जहां ज्यादा राशि के प्रावधान करे जाते तो उन्हें बीजेपी के वार्ड के अनदेखी करे जाते। बीजेपी रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ऊपर निगम के काम में गैर जरूरी दखल दे और पहले स्वीकृत काम ला निरस्त करे के आरोप घलो लगाए है। असल में रायगढ़ नगर निगम के वार्ड के विकास पर राज्य शासन ले 30 करोड़ रुपया के फंड मिले है। ये राशि ला शहर के वार्ड में सड़क, पेयजल, नाली निर्माण जैसे कामों पर खर्चा करे जाही। फिर निगम कुछ वार्ड में ज्यादा तो कुछ वार्ड में बहुत ही कम राशि स्वीकृत करे है। अतकई नहीं, पार्षद मन के पहले के कई प्रस्ताव निरस्त घलो करते हैं। इति मेयर के कहना है कि बीजेपी शहर के विकास ले घबरा गए है और बेमतलब के आरोप प्रत्यारोप करत है। रायगढ़ में भाजपा के पार्षदों की उपेक्षा की जा रही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। कोई भी कार्य स्वीकृत होता है या फंडिंग आती है या कुछ भी होता है तो हमारे भाजपा के पार्षद दल के जो भी वार्ड हैं वो उनकी उपेक्षा सबसे हर तरफ की जाती है। मुद्दा नहीं होने के कारण उन लोगों का कांग्रेस पार्टी के जब से सरकार बनी है तब से लगातार हमारे शहर में विकास हो रही है। चाहे हमारे विधानसभा की बात हो, विधायक जी के, तो इसी को देखते हुए उन लोगों को पीड़ा होती है। भिलाई में बीजेपी पार्षद के वार्ड में साफ सफाई और दूसर काम में भेदभाव करे जाए के विरोध में बीजेपी पार्षद मनहा मोर्चा खोल दे हैं। पार्षद मनहा नगर निगम के मुख्य कार्यालय के आगू जम के नाराबाजी करत हुए कचरा फेंक के प्रदर्शन करें। साथ ही सफाई एजेंसी के नाम में भिलाई विधायक ला घेरे की कोशिश घलो करें। पार्षद मनहा एक बाद नगर निगम आयुक्त ला अपन ज्ञापन सौंपिस। विधानसभा बजट सत्र के समापन हो गए हैं। इस साल बीतते हम 1103 करोड़ के सरप्लस में आ गए और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो अनुमान किए थे 3000 घाटा का, तो हमने वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए उसके कारण से लगभग 4805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और उसी प्रकार से यदि घाटे को देखें तो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि हम लोग बहुत कर्ज में डुबो दिए हैं। तो अभी जो शुद्ध जो ऋण है वो 43,236 करोड़ का रहा है हमारी सरकार में, हमारी सरकार बनने के बाद। और जिसमें भारत सरकार ने जो हमको जीएसटी जो देते हैं वो पूर्ति नहीं कर पाए और इस कारण से सभी राज्यों को, न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि सभी राज्यों से को कहा कि आप जिसका जितना जीएसटी मिलता है उसके विरुद्ध में आप ऋण लें। तो यदि उस ऋण को देखें तो 2 साल में हम लोगों ने 8,071 करोड़ की जीएसटी ऋण हमने ली। तो उनको यदि घटा दें तो हमारे जो शुद्ध ऋण है वो 34,597 करोड़ का है। और इस साल भी 701 करोड़ के हमने सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। घाटे का बजट नहीं बल्कि अधिक के बजट है। और इस कारण से यदि इस साल हमने जो केक का जो रिपोर्ट है उसमें पूंजीगत व्यय 7,629 करोड़ है, जबकि राजस्व आदि के 1,103 करोड़ का है। तो वित्तीय घाटा केवल 6,591 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का वेतनमान में सुधार समेत 4 मांग लले के प्रदेश भर के स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल रहे हैं। पूरा प्रदेश में कर्मचारी मन की संख्या करीब 15,000 है, जेकर मन के टीकाकरण अभियान के जिम्मेदारी है। ऐसे में कर्मचारी मन के हड़ताल में चल दे वैक्सीनेशन के काम प्रभावित हुए है। हालांकि सरकार डाले वैकल्पिक उपाय करत हुए सेकंड एएनएम ला वैक्सीनेशन के काम में लगा दे गए। इति कर्मचारी मन मांग पूरा नहीं होए में 24 मार्च के विधानसभा घेराव के चेतावनी दे है।
हमारी जो है 6 सूत्री मांग है, जिसमें प्रथम मांग है वेतन विसंगति की, और इसके लिए हम सरकार से कई बार पत्राचार निवेदन कर चुके हैं, पर मांगों पे विचार नहीं होने का, कांग्रेस सरकार की घोषणा पत्र भी हमारी मांग शामिल है, विचार नहीं होने के कारण हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन पर उतरना पड़ा। इसके पूर्व भी हमने कई बार ज्ञापन, कई बार मुलाकात, कई बार भेंट किए, पर निराकरण की दिशा नहीं दिख रही है। अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करेगा तो आंदोलन अनवरतकाल तक जारी रहेगा। रायगढ़ के धर्म जयगढ़ ले दुर्गापुर पर प्रस्तावित रेल लाइन के अधिग्रहण के बाद मुआवजा और बोनस की राशि नहीं मिले ले नाराज ग्रामीण मनहा विरोध प्रदर्शन करीन। ये दौरान ग्रामीण मनहा प्रेमनगर में चलत रेल लाइन निर्माण कामला बंद कराइन और प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी करीन। ग्रामीण मन के कहना है कि उकर जमीन रेल लाइन से प्रभावित हुआ थे, जेकर बाद जमीन के अधिग्रहण घलो करे जा चुके हैं, फिर आज तक जमीन के मुआवजा और बोनस की राशि किसान मन नहीं मिले है। वह मामला में प्रोजेक्ट ले जुड़े अधिकारी मनहा ग्रामीण ला समझेतीन और कहिन के जल्द ही सार्थक पहल करे जाए। पहले तो ये बताओ कि आज जो बहुत साल भी गाड़ी वापस कर दिया, तो फिर इस साल भी आया है, आज दूंगा कल दूंगा कहते कहते 1.5 साल हो गया, इसलिए बंद किया है, रुकवाए हैं गाड़ी को। हम 70-80 किसान हैं जो हैं, उनका जमीन किसी का तो सर्वे में नहीं किया है और उसका भी बोनस नहीं दिया है। 1-2 किसान का सर्वे हो चुका है, उसका भी नहीं दिया है। और हम लोग का जो बोनस है पुनर्वास राशि दूंगा करके बोला था कि 1 एकड़ में 5 लाख रुपए करके। बलौदा बाजार के चकरबाई गांव ले 2 किलोमीटर दूर 2 लड़का के सब मिले के बाद सनसनी फैल गई। कसडोल थाना क्षेत्र के चकरबाई गांव के दोनों मासूम लड़का लविंद्र चेलक और सौर्य चेलक की उम्र 7 ले 8 बछर है। दोनों शनिवार ले लापता रही। यह घटना की सूचना के बाद बलौदा बाजार एसपी दल बदल के संग मौका में पहुंची। उन्हें आशंका जताए जाते कि दोनों लड़का के मिट्टी के ढेला ले कुचल के हत्या करे गए है, जेकर जांच पर रायपुर ले स्पेशल टीम बुलाए गए। संघी फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम घलो सलग मामला के छानबीन करत है, फिर अभी तक मामला की जांच करे जाते। दृष्टिया देखने पे प्रतीत होता है कि इनकी हत्या की गई है। अभी आगे इसमें डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है, फॉरेंसिक टीम सभी पहुंच के जांच करेगी और पंचनामा पोस्टमार्टम करने के बाद ही वस्तु स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सरगुजा में कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर ले मवेशी तस्करी के मामला अगुआ है। मामला के खुलासा होने के बाद तुरते पशु व्यापारी मन के पंजीयन निरस्त कर देगी। संघे उखर खिलाफ FIR दर्ज कराए पर कलेक्टर संबंधित थाना ला चिट्ठी लेकिन असल में सोशल मीडिया के जरिए कलेक्टर ला मवेशी तस्करी की जानकारी मिलिस, जेकर आधार में पुलिस घेराबंदी करके अंबिकापुर के रहैया 2 व्यापारी ला पकड़ लीन। दोनों एक ही गाड़ी में 28 मवेशी मन ला भर के ले जात रही। एकर पर जौन परिवहन अनुज्ञा जारी करे गए रही वो कलेक्टर के नाम ले जारी हो रही। ऐसे में कलेक्टर तुरते एकर जानकारी पशु विभाग ले लीन, जेकर बाद मामला के खुलासा हुई। तत्काल उसका जो पंजीयन था, पंजीयन भी निरस्त कर दिया गया और संबंधित जिस थाना क्षेत्र में ये गाड़ी पकड़ी गई है, जहां वहां पर पकड़ा गया था उनको भी सूचना दे दी गई है। संबंधित पुलिस अधीक्षक साहब को भी बताया गया है। कोरबा में महिला मनहा शराब दुकान के गांधीवादी तरीका ले विरोध करी। महिला मनहा दुकान में शराब ले पहुंचे लोगन ला फूल देके दुकान बंद करे के समर्थन मांगी। महिला मनहा एक के बाद एक कई लोगन ला गुलाब दे के समर्थन मांगे के कोशिश करी, जेकर ऊपर कई लोग शर्मा घलोगिन और ओमन गुलाब नहीं लीन। कुछ लोगन तो वहां ले अपन भागे में ही भलाई समझिन तो उन्हें एक शख्स हाथ तक जोड़ ले। दरअसल जिला के रामपुर इलाका में 2 साल पहले सरकारी देसी शराब खोले गई रही दुकान, जेकर अब लोगन विरोध करत है। खास करके महिला मनहा विरोध अलग ही तरीका अपनाए हैं। महिला मन के कहना है कि दुकान के वजह ले लोग शराब पी के हंगामा करते हैं। महिला और लड़की मन ले छेड़छाड़ और मारपीट की घटना घलो बढ़े है। महिला मन के कहना है कहूँ दुकान बंद नहीं होगी तो अगले दिन घलों का मन के प्रदर्शन जारी रही। और ये दारू भट्टी तो बदकिस्मतवश कि कन्या छात्रावास 100 मीटर की दूरी में, बजरंगबली का मंदिर 10 मीटर की दूरी में, अंधेरी साहिब मंदिर 10 मीटर की दूरी में और बस्ती भी 10 मीटर की दूरी में, और यहाँ से कलेक्टर ऑफिस 1 किलोमीटर भी नहीं है। फिर भी शासन के अधिकारी डेली जाते हैं लेकिन उनको नहीं दिखता। शराब दारू भट्टी ये बस्ती के बीच में नहीं रहने देंगे। ये भट्टी को यहाँ से उठा करके कुछ दूर ले जाएगा, थोड़ा दूर चले जाएगा ना, वहाँ पी करके कुछ भी हो जाएंगे तो नहीं टेंशन आएगा। और यहाँ पर पीते खाते हैं तो सब लेडी लोग को, बहुत लेडीज लोग को परेशान करते हैं, इसलिए हम लोग धरने में बैठे हैं। एक विदेशी महिला ला पेंड्रा ले अतका प्रेम हो गए कि अब वो ये दुनिया भर में पॉपुलर करना चाहते। अतका ही नहीं, यहाँ के संस्कृति ला लेके घलो फिक्रमंद है, साथ ही स्थानीय बोली घलो सीखत है। सोफी मूल रूप ले इंग्लैंड के रहैया है, जो फिलहाल फ्रांस में रह के देश विदेश के पर्यटन स्थल ला विश्व पर्यटन मानचित्र में दिलाए के
योगदान देवत है। सोफिया 2 दिन में जिला के पर्यटन स्थल के निरीक्षण करीस। अब वो अवैया कुछ महीना बाद विदेशी सैलानी मन ला ये जिला में समेत एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरा में लाही। सोफी का कहना है कि पर्यटन के दृष्टि ले जिला बहुत सुंदर है और यहाँ काफी कुछ देखे बर है। सोफी ला थोड़ा बहुत हिंदी आते, फिर पिंडरा के वो खाबो और बने बने सब घलो उच्चारण सीख के है और एक मतलब घलो। छत्तीसगढ़ का कोई एक डायलॉग जो आपको याद आया हो? दूसरी जगह छत्तीसगढ़ में थी और एमपी में थी, लेकिन इनफैक्ट इसके जगह बहुत शांत है और बहुत प्यार है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत जंगल है। जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में 8 से 10 अप्रैल तक राज्य स्तरीय मानस मंडली रामायण गायन प्रतियोगिता के आयोजन हुई। विजेता मानस मंडली ला पुरस्कृत करके सम्मानित करी जाही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते साल शिवरी नारायण में प्रदेश स्तरीय मानस प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा करेंगे। बता दें कि पहली प्रदेश भर में ग्राम पंचायत स्तर में 15 मार्च तक मानस मंडली के रामायण गायन के प्रतियोगिता आयोजित करेगी। एक बाद जनपद स्तर में आयोजित करे जाते। ये उद्यम 31 मार्च तक चली। एक बाद 3 से 5 अप्रैल तक जिला स्तर में आयोजन हुई। यहाँ ले चयनित मंडली 8 अप्रैल शिवरी नारायण में आयोजित 3 दिवसीय मानस रामायण गायन प्रतियोगिता में शामिल हुई। पहले तो कुछ नहीं रही से, अब हमारा ब्लॉक में मिले थे, उसके बाद सरकार आगे भी बढ़ाना चाहती है। पहले गांव स्तर में रही से, उसके बाद अब ब्लॉक में हो गया, उसके बाद जिला हो गया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऐसे योजना बना दी कि हमारे कलाकार मन ला एक और आगे बढ़े के एक बढ़िया योजना बनाई। बहुत ही अच्छा अवसर है। इससे हमारे गांव के जो रामायण मंडली के कलाकार हैं अपनी प्रस्तुति के द्वारा वो अपनी पहचान प्रदेश स्तर में बना सकते हैं। सकारात्मक पहल है जिससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो सामने आएंगी। उनको माने प्रशासन के द्वारा मंच दिया जा रहा है और ये जाकर के राज्य स्तर पर एक परफॉर्म करेंगे तो इनकी जो प्रतिभा है पूरे राज्य स्तर पर पहचानी जाएगी। लोरमी में IBC 24 के खबर के बड़े असर हुए। बोर्ड परीक्षा के आंसर शीट स्कूटी ले जाए के मामला में DO सतीश पांडेला लाखासार हाई स्कूल के प्राचार्य मनोज मिश्रा ला नोटिस जारी करे गए है। DO कहे है कि बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका ला ले जाए में घोर लापरवाही बरते गए है, जे ले के प्राचार्य स्पष्टीकरण मांगेगी। बता दें कि सोमवार के कर्मचारी स्कूटी ले ही 10 और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के आंसर शीट ले जात दिखाई दे रही है, जबकि ये उत्तर पुस्तिका मन ला कड़ा सुरक्षा के बीच ले जाए जाते। जिला खबर IBC 24 प्रमुखता ले दिखाई रही। बालोद जिला के सबले बड़े नगर दल्ली राजहरा जेकर जनसंख्या 50,000 है। फिर आज भी लोगन ला अपन इलाज कराए बर निजी अस्पताल दूसर शहर के सहारा लेला पड़ते। बता दें कि BSP की डहाल ले अपन कर्मचारी ला स्वास्थ्य सुविधा दे पर अस्पताल तो बनाई गई, फिर अस्पताल रेफर सेंटर के नाम ले जाते। काबर के समय के संग अस्पताल में सब्बो प्रकार के सुविधा नहीं मिल पाते। वहीं BSP घलो ए दिशा में कोनो गंभीर कदम नहीं उठाते। लोगन अब सब्बो प्रकार के सुविधा ले बने अस्पताल के मांग करत है ताकि अवैया बेरा में उनला इलाज बर कोनो दूसर शहर या निजी अस्पताल जायला छन पड़े। एसपी की तरफ से एक अस्पताल जरूर है, किंतु वो वह मात्र एक रेफर सेंटर बंद करके रह गया है। उसमें ये प्राइवेट पेशेंट्स को ठीक से तो देखा भी नहीं जाता है और प्राइवेट पेशेंट्स की बात छोड़िए, BSP के पेशेंट भी वहाँ जाते हैं तो उन्हें तुरंत सेक्टर 9 रेफर कर दिया जाता है। दल्ली राजहरा में जब से दल्ली राजहरा नगर बसा हुआ है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के नाम से मात्र एक BSP का हॉस्पिटल था, जो कि आज के समय में वो सिर्फ रेफर सेंटर बन गया है। और यहाँ के लोगों को छोटा मोटा भी इलाज कराना होता है तो दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव का चक्कर लगाना पड़ता है। यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के नाम से कोई भी सुविधा नहीं है। खबर दुर्ग ले, जी हाँ, सहारा इंडिया के प्रतियोगिता महोत्सव के इनामी राशि नहीं दी जाए के मामला में कोर्ट आदेश दे, जेकर मुताबिक सहारा इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध संचालक सुब्रत राय सहारा सहित 10 लोगन के खिलाफ सिटी कोतवाली थाना में केस दर्ज करेगी। दरअसल रिसाली निवासी शालिनी जैन चेयरमैन सुब्रत राय सहारा समेत 10 के खिलाफ केस दायर करे रही। बता दें कि शालिनी जैन साल 2010 ले सहारा इंडिया में बतौर एजेंट काम करत है। वहीं सहारा इंडिया के प्रतियोगिता महोत्सव 15 के अंतर्गत ओमन 2,01,51,000 रुपए जीते रही, जे रुपया में तत्काल न दे के 3 साल के बॉन्ड के रूप में दे के बात कहेगी। जिला ओमन मान लीन, फिर बॉन्ड दे में भी घलो आनाकानी होइस, जेकर शिकायत ओमन सहारा के अधिकारी मन ले करीन, फिर कोनो हल नहीं निकलिस। जेकर बाद शालिनी जैन कोर्ट के शरण ले। अब तमाम सबूत के आधार में कोर्ट सुब्रत राय सहारा सहित 10 लोगन के खिलाफ मामला दर्ज करे के आदेश दे है।
पीड़ित होकर इसने थाने में रिपोर्ट की तो थाने वालों ने सबसे पहले पन्नापुर चौकी से प्रतिवेदन दिया गया कि आप न्यायालय की शरण लें। तब इसने न्यायालय की शरण लिया और न्यायालय के आदेश पर इनके खिलाफ आज धारा 406, 409, 420, 120B के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध हुआ। छत्तीसगढ़ में हाथी के उत्पात जारी है। यही बीच जांजगीर चांपा के अमरडीहा गांव में हाथी दस्तक दे है, जेकर सूचना मिले के बाद वन विभाग की टीम लगातार निगरानी करत है। विचरण के दौरान हाथी नहर में गिर गिस, उन्हें वन विभाग ग्रामीण हाथी ले दूर रहे के हिदायत दे है। फिलहाल हाथी कुछ भी नुकसान नहीं करे है। सरगुजा के मैनपाट वन परिक्षेत्र समेत आसपास के इलाका में घलो हाथी जम के उत्पात मचावत है। जिला लेके मैनपाट तहसीलदार शशिकांत दुबे के कहना है कि राजस्व विभाग की टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगातार हाथी प्रभावित गांव में जागरूकता अभियान चलाते ताकि लोगन ला हाथी के हमला ले बचाया जा सके। और एक संग हमर बानी हमर गोट मात कहे जय जोहार।